मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद सामने आया एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल ने जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। अभी अभी आया रुझान में बता दिया मध्य प्रदेश में किसकी बन रही सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज़। आप सभी का मध्य प्रदेश एग्जिट पोल में हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जनता ने बम्पर वोटिंग किया। जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इससे यह प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की जनता अब की बार बड़ा बदलाव चाहती है। अब देखना यही होगा कि जनता कमल की सरकार देखना चाहती है या जनता कमलनाथ की सरकार देखना चाहती है। आज हम इस एग्जिट पोल से मध्य प्रदेश के हर जिले की सीटों को विस्तार से जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। उससे पहले आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार देखना चाहती है। क्या आप मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं या मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं? क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए अपनी राय हमें ज़रूर दे। तो बने रहे हमारे साथ। तो चले सबसे पहला जिला देख लेते हैं, बालाघाट। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। बालाघाट में कांग्रेस और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। अगले जिले को देख लेते हैं, अशोकनगर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, सिवनी को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, बड़वानी को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला देख लेते हैं, छिंदवाड़ा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, बैतूल को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, मंडला को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, मंदसौर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, खंडवा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, नरसिंहपुर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, रायसेन को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रहे। रायसेन में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, नीमच को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, उज्जैन को। उज्जैन में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, पन्ना को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं, उमरिया को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं, राजगढ़ को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं, भिंड को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं,
रतलाम को यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं। मुरैना को यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं। सागर को यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं, 8 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं। आगर मालवा को यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं। भोपाल को यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं। अलीराजपुर को यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं। बुरहानपुर को यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस को यहाँ पर भी मिलती दिखाई दे रही। भाजपा का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं। छतरपुर को यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं। शिवपुरी को यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं। दमोह को यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं। सिंगरौली को यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं। दतिया को यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिलों की ओर बढ़ते अगले जिलों को देख लेते हैं। टीकमगढ़ को यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं। देवास को यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं। विदिशा को यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं। धार को यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं। सोमपुर को यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हो। डिंडोरी को यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं। गुना को यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं। अनूपपुर को यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं। होशंगाबाद को यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं। इंदौर को यहाँ पर कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं, 9 में से भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं। जबलपुर को यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं, 8 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं। झाबुआ को यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं। कटनी को यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ हम अगले जिले को देख लेते हैं। शाजापुर को यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही।
अगले जिले को देख लेते हैं ग्वालियर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हो सीहोर को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हो रीवा को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं सतना को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं शहडोल को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले को देख लेते हैं खरगोन को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले को देख लेते हैं सीधी को। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों हमने कुल देख लिया 230 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में भाजपा के खाते में 51 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 135 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बना रही है। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।